जमात इस्लामी हिंद की तरफ से 29 नवंबर को मरकज़ नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। 29 नवंबर को मुनक़िद किए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जमात इस्लामी हिंद के अमीर जमात यानी नेशनल प्रेसिडेंट सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कई अहम इश्यूज़ पर अपनी बातें रखीं। उनमें एक अहम इशू दिल्ली में हुआ बम धमाका था। उन्होंने बम धमाके को सिक्योरिटी की नाकामी बताया और कहा कि जिस तरह से इस मामले को पोलराइज़ करने की कोशिश की जा रही है वो सही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली में लाल किला के पास बम धमाका हुआ था। इस तरह के बम धमाके और मासूम शहीदों की उसमें हलाकतें, पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह का वायलेंस, ये पूरी इंसानियत के खिलाफ, पूरी ह्यूमैनिटी के खिलाफ जुल्म है। इसको तमाम शहीदों को मिलकर इसको कंडेम करना चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। दुनिया का कोई मजहब सुसाइड बम्बिंग की इजाजत नहीं दे सकता। दुनिया की कोई महज़िब कम्युनिटी इस तरह आम इंसानों के खिलाफ वायलेंस को सही नहीं समझ सकती। तो हमने रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, उसकी तमाम शक्लों की भी शदीद मजम्मत इस प्रेस स्टेटमेंट में की है। हमारा जो पूरा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमजोरी भी फिर एक बार बयान करती है। किस तरह दिल्ली जैसे मरकजी शहर पर, लाल किला जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर इस तरह के धमाकों का होना, और जैसा कि कहा जा रहा है बड़े पैमाने पे धमाकू अशिया का बरामद होना, फिर नौगांव में पुलिस स्टेशन में धमाके का होना, उसमें 9 इंसानों का जानों का ज़ाया होना, तो ये सब हमारी पूरे जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमजोरी जाहिर करता है। ऐसे वाकयात के बाद डिवाइड करने की, लोगों को हरास करने की और कम्युनिटीज के दरमियान पोलराइजेशन पैदा करने की हर किस्म की कोशिश, चाहे वो मीडिया की जानिब से हो, पॉलिटिशियंस की जानिब से हो, सोशल मीडिया की जानिब से हो, किसी की भी जानिब से हो, उसकी हम सबको मिलकर मजम्मत करनी चाहिए। अमीर जमात ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन का मामला भी उठाया। उन्होंने उम्मीद पोर्टल पर दोबारा रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाया और वक्फ कानून 2025 की मुखालफत का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए जो तारीख़ मुकर्रर की गई है उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए, उस तारीख़ को बढ़ाया जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, इस पर भी सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुए और ये उम्मीद पोर्टल पर दोबारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज को दोबारा रजिस्टर करने पे पूरे मुल्क को जो लगाया गया है, हमने उसकी सख्त मुखालफत की है। उस मुखालफत पर आज के पाए हम समझते हैं कि ये बिल्कुल गैर जरूरी और नामाकूल किस्म का काम है और मुसलमानों के जो हुकूक हैं उन हुकूक का क्लियर वायलेशन है। तो हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं, मुखालफत करते रहेंगे इस एक्ट की भी और उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लुज़ूम की। कोर्ट में भी हमने मुखालफत की है, पब्लिक में भी की है, आइंदा भी करते हैं। लेकिन चूंकि अब यह कानून नाफिज हो गया है, इसलिए वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रजिस्ट्रेशन को भी हम जरूरी समझते हैं और उसकी हमने मुहिम भी चलाई है पूरे मुल्क में। चूंकि अब यह कानून बन गया है, गलती से ही, लेकिन अब यह नाफिज हो गया है, तो वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे मुल्क में जो प्रॉपर्टीज है वो रजिस्टर की जाए। जगह जगह जमात के सेंटर्स काम कर रहे हैं, दूसरी मुस्लिम तंजीमों के भी सेंटर्स काम कर रहे हैं और उसके जरिए रजिस्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन उसमें जो हमें मुश्किलात आ रही है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं, बहुत कम टाइम फ्रेम है और पोर्टल बार बार डाउन हो जाता है, वेबसाइट बार बार गड़बड़ करती है, जो डॉक्यूमेंट्स तलब किए जा रहे हैं सब लोग कह रहे हैं कि उनका इतने कम मुद्दत में फराहम करना यह आसान नहीं है। सैकड़ों पुराने औकाफ हैं, सदियों पुराने औकाफ हैं और ऐसे औकाफ के आप सारे डिटेल्स 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अपलोड करने की बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। तो हमने कोर्ट से भी ये बात अपील की है और हुकूमत से भी अपील करते हैं और आपके जरिए पब्लिक डिस्कोर्स में भी सराहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी डेडलाइन एक्सटेंड की जानी चाहिए, जो टेक्निकल ग्लिचेस है उसको दूर करना चाहिए, प्रोसेस को और स्मूथ किया जाना चाहिए
ताकि अगर हुकूमत वाकई दोबारा री रजिस्ट्रेशन चाहती है तो वो काम स्मूथली और पॉसिबल हो सके। सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने पूरे देश में हो रहे SIR पर भी सवाल उठाया। उन्होंने SIR को गैर ज़रूरी अमल करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग स्टेट में BLO की मौत पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने SIR की तारीख में तौसी का भी मुतालबा किया। इसके सिलसिले में भी हमने मुताबिक बार अपनी बात रखी है कि ये गैर ज़रूरी अमल है और जिस तरीके से किया जा रहा है उसके नतीजे में सिवाय लोगों की तकालीफ और मुश्किलात बढ़ने के और कोई बड़ा मकसद हासिल नहीं हो रहा है। तो SIR के सिलसिले में खास तौर पर BLOs पे जो प्रेशर है इस वक्त एक हॉट इश्यू है कि उनको बहुत ही प्रैक्टिकल डेडलाइंस दी गई हैं, कम स्टाफ के साथ बहुत बड़ा काम आनन फानन कराना चाहती है गवर्नमेंट और उसके नतीजे में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सुसाइड्स हो रहे हैं, लोगों की अमवात हो रही है और कई रिपोर्टें आ चुकी हैं कि ये लोग तरह तरह के स्ट्रेस से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो हमने पहला डिमांड ये किया है कि BLOs की तादाद बढ़ाइए। अगर आप वाकई SIR कराना चाहते हैं तो BLOs की तादाद बढ़ाइए, स्टाफ बढ़ाइए, उनको फैसिलिटीज दीजिए, डेडलाइन एक्सटेंड कीजिए। इतना जल्दी आनन फानन सब जगह कराने का क्या ऐसा इमरजेंसी आ गई? तो मुनासिब, प्रैक्टिकल, माकूल, रैशनल डेडलाइन फराहम कीजिए। और उसके साथ साथ अब जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं। बिहार में अंदाजा ये है कि 1 करोड़ के करीब वोटर्स खारिज हो गए हैं। तो अगर इस तरीके से जो लेजिटिमेट वोटर्स हैं वो इस एक्सरसाइज के नतीजे में वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएं तो ये पूरे मुल्क के लिए बहुत ही संगीन मसला है। लोगों का जो जायज हक है, सिटीजनशिप राइट है, उस राइट को छीन लेने का अमल है। तो प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए, कोई भी लेजिटिमेट वोटर अपने वोटिंग राइट से महरूम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो नेसेसरी सिस्टम्स दरकार है वो सिस्टम्स के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो। बिहार लोक संवाद के उस सवाल के जवाब में कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में उस ईसाई फौजी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है जिसने मंदिर में जाकर पूजा करने से इनकार कर दिया था। इस पर अमीर जमात ने कहा कि ये मामला कोर्ट का है और इसे कोर्ट में देखा जाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में उस ईसाई फौजी अफसर की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है जिसने मंदिर के अंदर जाकर के पूजा करने से इनकार कर दिया। ये फैसला आने वाले दिनों में किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कितना खतरनाक है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये बहरहाल वो कोर्ट का जजमेंट है। वो जजमेंट को कोर्ट में लीगल तरीके से उसको टैकल किया जाएगा। अब उसको यहाँ इशू बनाने की मेरे ख्याल में कोई खास जरूरत नहीं। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, जमात इस्लामी हिंद, नई दिल्ली।